हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज हम एक क्लोज पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जो राइट अप्रोच होती है क्लोज पैसेज की वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोई भी आपका क्लोज पैसेज का क्वेश्चन आए तो जो पहला स्टेप जो आपको करना है वो है कि उस पैसेज को अच्छी तरह से रीड कर लो, पैसेज का जो आइडिया है, जो टोन है वो पता कर लो। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस ब्लैंक में किस तरह का वर्ड आपका फिट होगा। तो हम पहले वही करेंगे, पूरे पैसेज को अच्छे से रीड कर लेंगे। तो देखते हैं कि पैसेज हमसे क्या कह रहा है। ओके, तो डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया इज़ ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग जो है, मतलब जो बैंकिंग का जो काम होता है जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसी को हम कहते हैं डिजिटल बैंकिंग। तो वो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से आपका ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, टोन क्या है, जो कि पॉजिटिव बात हुई है, डिजिटल बैंकिंग के इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने की बात हुई है, तो आपका टोन यहाँ पे है पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोबाइल ऐप्स एंड इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैव मेड ट्रांजैक्शन क्विकर। मोबाइल ऐप्स जो हैं और जो आपके इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपके वेबसाइट्स हैं, उन्होंने ट्रांजैक्शंस को, यानी जो पैसे देने और जो पैसे लेने की जो प्रोसेस है उसको क्विकर बना दिया है, पहले से ज़्यादा तेज कर दिया है। मतलब पहले के कंपैरिजन में हमें अब इस प्रोसेस में टाइम कम लगता है। ठीक है, अब टाइम कम लगता है, ज़्यादा तेज हो गया है, तो ये भी एक एडवांटेज है हमारे लिए। तो टोन जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे कंटिन्यू हुई है। ओके, ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्विकर एंड मोर, यहाँ हमारा पहला ब्लैंक है। अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे किस तरह का वर्ड फिट होगा। तो इतना तो हमें पता है कि टोन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टोन का ही आपका वर्ड फिट होगा। कौन सा वर्ड फिट होगा, किस तरह का वर्ड फिट होगा, वो भी हम कर लेंगे पता। अभी देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, हमें पता है कि एंड जो होता है वो सेम तरह के वर्ड को कनेक्ट करता है। मतलब क्या है कहने का कि एंड से पहले जो वर्ड है, एंड के बाद जो वर्ड है, ये आपका इक्वल होता है, सेम होता है। किस तरह का सेम होता है, तो अगर एंड से पहले आपका नाउन है तो एंड के बाद भी क्या होगा, नाउन होगा। एंड से पहले अगर जेरंड है तो एंड के बाद भी जेरंड होता है। ठीक है, एंड से पहले अगर वर्ब है तो एंड के बाद भी वर्ब होता है। वर्ब की फॉर्म भी सेम होती है, अगर वर्ब आपका ईडी फॉर्म में है तो एंड के बाद का भी वर्ब आपका ईडी फॉर्म में ही होगा। साथ ही साथ जो टोन होती है वो भी सेम होती है। एंड से पहले अगर वर्ड पॉजिटिव टोन में है तो यहाँ पे पॉजिटिव टोन होगा, एंड से पहले नेगेटिव टोन है तो यहाँ पे नेगेटिव टोन होगा। तो देखते हैं एंड से पहले क्या है। तो एंड से पहले है क्विकर। क्विकर क्या होता है, क्विकर आपका है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, किससे हो रहा है, तो पहले की स्पीड से अभी की स्पीड पे आपका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव है एंड से पहले, तो यहाँ भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, किस टोन का होगा, तो आपका पॉजिटिव टोन का होगा। आगे पढ़ते हैं। विद द राइज इन डिजिटल यूजेस, अब क्या हुआ है कि डिजिटल यूजेस में राइज हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ज़्यादा लोग अब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव बात है। बट यहाँ पे देखो हाउएवर आ गया है नेक्स्ट, हाउएवर जो कि ऑपोजिट बताता है। तो टोन यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे जो टोन है वो नेगेटिव हो जाएगी। सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। विद द राइज इन डिजिटल यूजेस, डिजिटल यूजेस में राइज तो हुआ है, इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन इस इंक्रीज के साथ साथ देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रेटर नीड फॉर, एक ज़्यादा बढ़ के नीड है, किसी चीज़ की नीड है। किस चीज़ की नीड है, तो यहाँ पे चूँकि टोन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, क्योंकि हाउएवर है जो कि ऑपोजिट चीज़ बताता है, तो यहाँ पे हमें वैसा कोई नेगेटिव टोन वाला ही कोई वर्ड यहाँ पे आएगा। जैसे कि ग्रेटर नीड किसकी है, तो मे भी हो सकता है कोई वार्निंग हो, कोई आपका रिस्क हो, कोई चैलेंज हो। ठीक है, उस तरह की बात होगी। तो टोन क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव टोन कन्वे करेगा वो। ठीक है, और अब हमें वर्ड किस तरह का चाहिए, तो देखो फॉर लगा है। फॉर क्या होता है, फॉर होता है आपका प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, जो कि होते हैं आपके नाउन, प्रोनाउन या जेरंड। तो हमें यहाँ पे या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए या जेरंड चाहिए। ठीक है, कस्टमर्स मस्ट बी कॉशियस, कस्टमर्स को कॉशियस रहने की नीड है। ठीक है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कब, वाइल शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स, जब वो पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। एंड अवॉइड क्लिकिंग ऑन, और उनको बचना है, अवॉइड करना है क्लिक करने से। किस चीज़ पे क्लिक करने के, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे क्या ऑन है। ठीक है, ऑन क्या है, अगेन प्रेपोजिशन है। ऑन क्या होता है,
प्रेपोजिशन होता है, तो इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें ऑन के बाद क्या चाहिए, नाउन, प्रोनाउन या फिर जरंड चाहिए। बट हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी लिंक्स लिखा है। लिंक्स क्या है, नाउन है। तो ऑन के बाद ऑलरेडी उसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो अब नाउन से पहले क्या आता है, तो उसको बताने के लिए एडजेक्टिव आता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। क्योंकि अगर हम सेंटेंस को पढ़ें तो कस्टमर्स को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कब, जब वो पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हो। और कस्टमर्स को अवॉइड करना है क्लिक कर किस चीज़ पे क्लिक करना, तो लिंक्स पे क्लिक करना। बट किस तरह के लिंक्स पे क्लिक करना, ठीक है, तो वो हमें ये एडजेक्टिव बताएगा। और किस तरह के लिंक्स पे क्लिक करना, अवॉइड करना है, तो जरूर कोई नेगेटिव होगा, नेगेटिव लिंक होगी जिस पे बचना है हमें क्लिक करने से। तो यहाँ पे भी जो वर्ड है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। आगे देखते हैं। टू कॉम्बैट साइबर थ्रेट, साइबर थ्रेट जैसे आपका फ्रॉड हो गया, आपका स्कैम्स हो गया, ऑनलाइन स्कैम हो गया, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उनसे डील करने के लिए, उनको रोकने के लिए बैंक्स आर नाउ इन्वेस्टिंग हैविली। बैंक्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। किस पे, सिक्योरिटी सिस्टम्स पे, ठीक है, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि पर्सनल डिटेल्स नहीं किसी गलत हैंड्स पे आ जाए, गलत लोगों के पास पहुंच जाए, या फिर ऑनलाइन स्कैम्स ना हो, फ्रॉड्स ना हो, ठीक है। तो उसके लिए वो सिक्योरिटी को स्ट्रांग बना रहे हैं, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड रनिंग कस्टमर डैश प्रोग्राम्स, ठीक है, क्या रन कर रहे हैं, तो कस्टमर प्रोग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कस्टमर प्रोग्राम। हमें पता है कस्टमर का प्रोग्राम्स, ठीक है, कस्टमर से रिलेटेड प्रोग्राम्स। बट क्या यहाँ पे कुछ वर्ड मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी एक नाउन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी नाउन है, ये ऑलरेडी नाउन है, ठीक है। अब बीच में एडजेक्टिव तो आता नहीं है, एडजेक्टिव हमेशा पहले आता है नाउन के। तो मतलब कि ये पूरा कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में नाउन ही आएगा, ठीक है। कैसा नाउन आएगा, ओके। तो यहाँ पे कॉम्बैट करने की बात हुई, टू कॉम्बैट साइबर थ्रेट्स, ठीक है। साइबर थ्रेट्स से लड़ने के लिए बैंक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव बात है, इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस में, सिक्योरिटी सिस्टम्स में। और क्या रन कर रहे हैं, तो कस्टमर प्रोग्राम्स पर। तो यहाँ पे भी जो पॉजिटिव ही टोन आएगा, क्योंकि कस्टमर्स से रिलेटेड कोई पॉजिटिव प्रोग्राम होगी जो वो चला रहे हैं, जिससे उनको कस्टमर्स को हेल्प मिलेगा, ठीक है। द गोल इज़ टू बिल्ड अ डिजिटल सिस्टम डैट इज़ नॉट ओनली इफिशिएंट। गोल क्या है, हमारा एम क्या है कि एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाए जो कि सिर्फ एफिशिएंट ही ना हो, बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो यहाँ पे लगा है। अब पहले टोन देखते हैं, टोन क्या है, तो गोल क्या है हमारा कि एक डिजिटल सिस्टम जो कि इफिशिएंट हो, उसको बनाना, ठीक है। तो टोन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जो एंड का जो कॉन्सेप्ट था कि सेम सेम होता है, वो आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी सेम वर्ड्स को कनेक्ट करता है। अगर नॉट ओनली से पहले, नॉट ओनली के बाद, ठीक है, क्योंकि नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो डैश, तो नॉट ओनली के बाद, ठीक है, जो वर्ड होगा बट ऑल्सो के बाद भी वैसा ही वर्ड होगा। तो अगर नॉट ओनली के बाद आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, नॉट ओनली के बाद एफिशिएंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो बट ऑल्सो के बाद भी यहाँ पे एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टोन हमें पता चल गई है, ठीक है, वर्ड्स क्या क्या आएंगे वो सब पता चल गया हमें, कहाँ पे क्या आएगा। अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चीज़ हमें फिल करनी चाहिए। तो पहला ब्लैंक देखते हैं। हमें पता है कि मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स ने ट्रांजैक्शंस को पहले से तेज कर दिया है, साथ ही साथ क्या कर दिया होगा, तो एंड है तो पॉजिटिव टोन चाहिए हमें। एक्सपेंसिव यानी कि क्या होता है, कॉस्टली, ट्रांजैक्शंस को कॉस्टली कर दिया है, मतलब ज़्यादा पैसे लग रहे हैं ट्रांजैक्शन में, तो नेगेटिव बात हो गई। तो एक्सपेंसिव क्या है, नेगेटिव टोन का है, तो ये गलत हो गया। रिलायबल क्या है, तो रिलायबल मतलब ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, सेफ हो जो, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी होता है, ये ट्रस्ट से रिलेटेड होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव टोन का है आपका, तो हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। डिफ़िकल्ट अगेन नेगेटिव वर्ड है कि ट्रांजैक्शंस को डिफ़िकल्ट कर दिया, पहले से ज़्यादा मुश्किल बना दिया, हमें परेशानी हो रही है ट्रांजैक्ट करने में, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये, तो ये रॉन्ग हो गया। सीजनल देखो क्या होता है, सीजनल मतलब होता है एक ही सीज़न में हो रहा हो। जैसे कोई चीज़ अगर गर्मी में है
तो वो फिर बरसात में नहीं होगी, फिर विंटर में नहीं होगी, ऑटम में नहीं होगी, मतलब एक ही सीज़न में हो रही है या 2 सीज़न में हो रही है, सारे सीज़न में नहीं हो रही है, मतलब पूरे साल भर नहीं हो रही है वो। मोस्टली क्या होता है, हम ये क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं कि कोई फसल सीजनल है, मतलब कि सिर्फ गर्मी में मिलता है, या कोई फ्रूट सीजनल फ्रूट है सिर्फ बरसात के टाइम मिलता है, ठीक है। अगर हम ये सीजनल यहाँ पे लगा देंगे ना, तो ये कन्वे होगा कि ट्रांजैक्शन सीजनल हो गए हैं, मतलब कि अब पूरे साल नहीं होते हैं, साल में कभी होंगे कभी नहीं होंगे। तो अगेन नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि फिर ये फ्लक्चुएशन दिखाएगा, अनसर्टेनिटी दिखाएगा, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नहीं हो सकता। और डिलेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिलेड का मतलब क्या होता है कि रोक देना किसी चीज़ को, अभी हो रहा था अभी रोक दिया, वो बाद में कभी होगा, बट करना तो हमें ट्रांजैक्शन अभी ही था, अब वो डिले हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है ये। फिर तो बचा क्या, रिलायबल, कि ट्रांजैक्शंस पहले से तेज हो गए हैं, साथ ही पहले से ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं, हमें उनमें ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, रिलायबल है। सेकंड में हमें क्या चाहिए, फॉर के बाद ग्रेटर नीड फॉर, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए। देखते हैं सेकंड में क्या है कि राइज टू हुआ है डिजिटल यूजर्स का। अब यहाँ पे हाउएवर था, ठीक है, क्या था हमारा, नेगेटिव टोन वाला हमें कोई चाहिए था, मतलब ऐसा कुछ जो थोड़ा नेगेटिव बात करे, जो किसी वार्निंग की बात करे, ऐसा कुछ जो कि जिस वर्ड को हम रख दें अगर वहाँ पे, तो कोई ऐसा है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चैलेंज इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉल्व हो गया ऑलरेडी या अचीवमेंट हो गया है, नहीं, हमें करने की नीड है क्योंकि कोई चीज़ लैक कर रही है वहाँ पर, तो वैसा कन्वे होना चाहिए। सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिजिटल यूजर्स में इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमें जश्न ज़्यादा मनाने की ज़रूरत है, कोई ये नहीं है, इसका लॉजिक नहीं है। इनोवेशन, डिजिटल यूजर्स में इंक्रीज़ हो रहा है, लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, पर साथ ही साथ इनोवेशन की भी नीड है। फिट हो सकता है, इनोवेशन क्या होता है, इन्वेंशन, ठीक है, नए आइडियाज़। हो सकता है कि इंक्रीज़ हो रहा है डिजिटल यूजर्स में, ज़्यादा लोग अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी का जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया हो, जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़े ओल्ड हो गए हो, इनोवेशन की नीड हो, नए सॉफ्टवेयर की नीड हो, तो हो सकता है इनोवेशन को चलो मान लेते हैं। रेगुलेशन क्या होता है, लॉज को कहते हैं, रूल्स को कहते हैं, ठीक है, कि हाँ देखो अब डिजिटल यूजर्स में इंक्रीज़ हुआ है, लोग पहले से ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं इंटरनेट, लेकिन लॉज की भी ज़रूरत है, रेगुलेशंस की भी ज़रूरत है, रूल्स की भी ज़रूरत है कि गलत यूज़ ना हो। तो हाँ ये भी फिट हो सकता है, ठीक है। कॉशन क्या होता है, केयरफुल रहना, ठीक है, कि हाँ ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, लेकिन केयरफुल होने की भी ज़रूरत है कि लोग उसको अच्छी तरह से यूज़ करें, कहीं उनका लॉस ना हो जाए, तो ये भी फिट हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन फिट नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जो चीज़ आपका ध्यान भटका देती है, तो वैसी चीज़ की हमें नीड तो होगी नहीं, क्योंकि हमें अपना ध्यान तो नहीं भटकाना है हमें, ठीक है। तो इनोवेशन भी फिट हो रहा है, रेगुलेशन भी फिट हो रहा है, कॉशन भी फिट हो रहा है। अब इसमें क्या करें, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स गलती, कि उनको जो वर्ड पहले दिखता है वो यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ जाते हैं, या फिर जो उनको यहाँ पे फिर गैस करने लग जाते हैं वो, कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड बैठ के लगा के अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे नहीं करना है हमें, हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि कस्टमर्स को कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें, ठीक है, लिंक्स पे क्लिक ना करें। तो यहाँ पे क्या कॉन्शियस रहने की नीड, तो कॉशन ज़्यादा फिट बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कॉशन की ही बात हो रही है और आगे फिर वो कॉशन से ही रिलेटेड बात भी कर रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन भी लगा के देख लेते हैं, क्या इनोवेशन यहाँ पे लगता तो आगे का सेंटेंस में कहीं ना कहीं तो कुछ रिलेटेड बात करता है इनोवेशन की, कि अभी का सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ बात करता, बात तो कर नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया। रेगुलेशन में फिर यहाँ पे रूल्स से ही रिलेटेड बात होती है कि लेट सपोज आरबीआई ने कोई नया वो रूल लेके आए हैं, उन्होंने कोई नया रेगुलेशन बनाया है, या बैंक्स ने कोई नया रूल इम्प्लीमेंट किया है, तो रूल्स से ही बात हो रही होती है, तो वो भी नहीं हुआ है। बात किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉशियस से रिलेटेड बातें हो रही है, तो कॉशन की ज़रूरत है यहाँ पे, तो कॉशन हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन था ये काफ़ी स्टूडेंट्स का गलत हुआ था, तो आपको ऐसे ही अप्रोच रखनी है, यहाँ तक पढ़ के आपको नहीं ब्लैंक फिल करना है, आपको आगे पढ़ना है। और आप ही ज़रा देखिए तो पैसेज का टोन क्या है, आइडिया क्या है, यहाँ से देखें तो मेन आइडिया क्या है, सिक्योरिटी, ठीक है। रिस्क को भी कहीं भी हाईलाइट कर रहा है कि हाँ रिस्क है तो हमें सेफ़ रहने की ज़रूरत है, हमें कॉशन अप्लाई करने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे उस तरह का ही वर्ड यहाँ पे फिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 3 में क्या है।
तो थर्ड में क्या है कि कस्टमर्स को कॉशियस रहना चाहिए और पर्सनल डिटेल्स शेयर करते टाइम, और किस तरह के लिंक्स पे हमें अवॉइड करना होगा क्लिक करना, बताओ। ठीक है कि हमें चाहिए तो एडजेक्टिव चाहिए हमें। हम देख पा रहे हैं कि सारा ही एडजेक्टिव है, ट्रस्टेड भी एडजेक्टिव है, सिक्योर भी एडजेक्टिव है, अननोन भी एडजेक्टिव है, ऑफिशियल भी एडजेक्टिव है, टेम्पटिंग भी एडजेक्टिव है। अगर कोई नाउन होता, कोई वर्ब होता तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देते, हमें मीनिंग से मतलब ही नहीं होता। बट यहाँ पे सारा ही एडजेक्टिव है, तो अब हमें यहाँ पे मीनिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, टोन देख लेते हैं। टोन क्या था, नेगेटिव था, नेगेटिव है यहाँ पे, तो नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो हम पॉजिटिव वर्ड को पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ट्रस्टेड क्या होता है, सेफ क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ये एलिमिनेट हो गया। सिक्योर भी क्या होता है, ये भी सेफ होता है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी गलत हो गया। अननोन जिसके बारे में नहीं जानते हैं, वो रिस्की हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। अननोन बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, तो इसको हम रखेंगे। ऑफिशियल, देखो ऑफिशियल क्या होता है, जो चीज़ ऑफिशियल मतलब कि कोई अगर अथॉरिटी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसका खुद का कोई लिंक है, तो जनरली क्या होता है, ऐसे लिंक्स हमेशा ऑथेंटिक होते हैं, वो सेफ़ होते हैं। तो इस सेंस में ऑफिशियल भी पॉजिटिव वर्ड कन्वे करेगा और सेफ का ही करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। टेम्पटिंग क्या होता है, अट्रैक्टिव। ठीक है, क्या हमें अट्रैक्टिव लिंक्स पे नहीं करना। अट्रैक्टिव लिंक्स क्या होता है, जो लिंक देख के हमें मन कर जा रहा है क्लिक करने का। जैसे कोई लिंक में आ गया कि हाँ आपने 1 करोड़ रुपए लॉटरी जीत लिया है, ठीक है, हम वहाँ पे क्लिक कर पा रहे, तो मे भी वो फ्रॉड हो। बट ये भी तो हो सकता है कि वो लिंक जो अट्रैक्टिव है वो कोई डिस्काउंट की बात कर रहा है, कि कोई मार्केट प्लेस है, वहाँ पे कोई डिस्काउंट मिल रहा है, 50% डिस्काउंट, या कोई सेल चल रहा है, वो भी अट्रैक्टिव है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपका स्कैम कर रहा हो सकता है वो जेन्युइन हो। तो यहाँ पे जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये फिट नहीं बैठेगा टेम्पटिंग, क्योंकि ये दोनों ही कन्वे कर रहा है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो वही या इसको हम नहीं रखेंगे। बचा अननोन, तो अननोन यहाँ पे फिट हो जाएगा कि हमें अननोन लिंक्स पे, जिस लिंक्स को हम नहीं पहचानते कि कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्या हो सकता है, उस तरह के लिंक्स पे हमें नहीं करना है यहाँ पे क्लिक। ठीक है, तो अननोन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ ब्लैंक पे। तो कॉम्बैट साइबर थ्रेट्स को कॉम्बैट करने के लिए, साइबर थ्रेट्स से बचने के लिए, उनको रोकने के लिए बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया सिक्योरिटी सिस्टम में। और किस तरह के प्रोग्राम चलाएंगे बताइए। एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे, पनिशमेंट, कस्टमर को क्यों पनिशमेंट देंगे हम, उनको ही तो बचाना है, सेव करना है, तो पनिशमेंट भी गया। अवेयरनेस क्या होता है, नॉलेज प्रोग्राम, कि हाँ कस्टमर्स को हमें अवेयर करना है, नॉलेज, उनको नॉलेज देना है कि कैसे वो बच सकते हैं इन साइबर थ्रेट से, तो अवेयरनेस हमारा सही हो जाएगा। कस्टमर को कलेक्ट करना है, नहीं, फिट नहीं बैठ रहा। कस्टमर को सेविंग्स, तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा। कस्टमर को सेव करने की बात, मतलब यहाँ पे सेविंग्स का मतलब क्या है कि सेविंग्स उससे है, जब भी सेविंग्स लिखा होता है एस लगा हुआ, मतलब होता है जो पैसे आपके बचे, आपका जो इनकम आया, आपका जो एक्सपेंस हुआ, उसके बाद जो पैसा बचा उसको सेविंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी फिट नहीं होगा। तो आपका हो गया हमारा अवेयरनेस। ठीक है, और टोन क्या थी, टोन तो वैसे भी हमारी यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए थी, तो देखो पॉजिटिव ही टोन था सबका। पनिशमेंट बस नेगेटिव टोन था, तो वो वैसे भी नहीं होता। बाकी सेविंग्स, एंटरटेनमेंट, कलेक्शन, आपका अवेयरनेस वैसे ही थे, पॉजिटिव टोन ही थे। अब बचा लास्ट वाला ब्लैंक। द गोल इज़ टू बिल्ड अ डिजिटल सिस्टम। गोल क्या है कि हम एक डिजिटल सिस्टम बनाएं जो कि नॉट ओनली इफ़िशिएंट बट ऑल्सो। अब इफ़िशिएंट देखो, हमने पढ़ा है, अभी तुरंत पढ़ा कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद सेम तरह का वर्ड फिट होता है। तो नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। एफिशिएंट क्या, पॉजिटिव है, तो हमें वहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव ही चाहिए होगा। तो देखते हैं क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव। रिस्की, खतरनाक, डेंजरस, ठीक है, नेगेटिव है, गया। फैशनेबल चलो पॉजिटिव है, सस्टेनेबल भी पॉजिटिव है। वल्नरेबल क्या होता है, वल्नरेबल होता है वीक, जिसको आराम से हर्ट कर सकते हो, नेगेटिव है, ये भी गया। सिक्योर होता है सेफ। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे फैशनेबल फिट होगा, सस्टेनेबल फिट होगा या सिक्योर फिट होगा। तो पैसेज का आइडिया क्या था, सिक्योरिटी पे ही बेस्ड था। ठीक है, ऐसे किसी फैशन से रिलेटेड तो नहीं था कि हमें डिजिटल सिस्टम को फैशनेबल बनाना है, जो फैशंस को फॉलो करे, अभी जो पॉपुलर चल रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ऐसा तो कॉन्टेक्स्ट है नहीं, तो फैशनेबल होगा नहीं। देखो सस्टेनेबल क्या होता है कि उसको कंटिन्यू कर सके लंबे टाइम तक ना। सस्टेनेबल यहाँ पे फिट हो जाता कि हमें एफिशिएंट भी चाहिए और सस्टेनेबल भी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लंबे समय तक चला सके। बट फोकस देखो कहाँ पे है, फोकस हमारा सिक्योरिटी पे है।
हमारा फोकस इस पे नहीं है कि वो लंबे समय तक चले। वो कब होता है जब पैसेज ऐसी बात कर रहा होता कि अभी जो रिसोर्सेज हैं उससे ये जो सिस्टम हमने बनाया है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा, उसमें चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें और इफ़िशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करके बनाना है, या ऐसा सिस्टम बनाना है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, क्योंकि सस्टेनेबल फिर इन्वायरमेंट के भी सेंस में आता है, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो। तो वैसा कोई बात नहीं हो रहा है, सस्टेनेबल फिट नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आइडिया जो मेन आइडिया है, मेन थीम क्या है, तो थीम का पैसेज ही सिक्योरिटी है, ठीक है, सेफ्टी है। तो सिक्योर आपको यहाँ पे सही होगा कि हमें एफिशिएंट भी बनाना है और सिक्योर भी बनाना है, क्योंकि गोल क्या है कि हम साइबर थ्रेट्स को कॉम्बैट कर सकें और कस्टमर्स को हम उन लिंक्स को, जैसे कॉन्शियस होना है कस्टमर को लिंक पे क्लिक नहीं करना, ये सब कुछ सेफ्टी से ही रिलेटेड है, सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। तो यहाँ भी सिक्योरिटी से ही रिलेटेड वर्ड आएगा, ठीक है। तो हमने सारा का सारा ब्लैंक फिल कर लिया है और बात काफ़ी करेक्टली किया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको क्लोज पैसेज को टैकल करना है। पैसेज भले ही आपको इजी लगे, बट एक दो ऑप्शन होता है जो आप ट्रिकी होते हैं, जहाँ पे आप फंस सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, आगे का देख लेना है, सेंटेंस आगे किस चीज़ की बात कर रहा है, ओवरऑल देख लेना है ये क्या है, थीम क्या है पैसेज का, उससे रिलेटेड ही कोई वर्ड आएगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व करोगे। और प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस आपको करते रहने हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सॉल्व करने में अच्छे हो जाओगे, ठीक है। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके, और फिर वहाँ भी हम जो बेस्ट अप्रोच है वो सीखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया होगा, सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करना। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आई है, वो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी प्रैक्टिस मॉक पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, ठीक है। ऑफिसर टारगेट ऑफिसर सेल का ऑफर चल रहा है, जहाँ पे हम 45% डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको कूपन कोड लगाना है ऑफिसर, ठीक है। ऑफिसर लगाते ही आप कूपन कोड, आपको ऑफिसर बनने के लिए जो मॉक्स की ज़रूरत है, जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगी डिस्काउंटेड रेट पे, ठीक है। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो SBI PO का तो जो न्यू पैटर्न चेंज हुआ है SBI PO का लास्ट ईयर, तो वो न्यू पैटर्न के मॉक्स अवेलेबल है। साथ ही हमारे पास IBPS PO का जो अपडेटेड पैटर्न है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे न्यू पैटर्न लिखा है। तो IBPS PO का जो न्यू पैटर्न का आपका मॉक टेस्ट है, आपका सेक्शनल टेस्ट है, वो सब भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वो आपको अगर नीड है, ठीक है, किसी भी तरह की, तो आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हो 45% का ऑफिसर लगा के, ठीक है। चलो अब मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ाई करते रहें।